बाबा के इस बेहद के प्यारे मधुबन में विशेष भट्ठी करने का चांस मिलना, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसीलिए आप सभी बाबा के इस कर्म भूमि में, तपस्या भूमि में पहुँचे हो, तो अवश्य बाबा आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कराते होंगे, है ना? ऐसा सबको अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और उसमें आज का जो विषय रखा है कि सेफ्टी का साधन शुद्ध संकल्पों की शक्ति। तो जब हम कहते हैं सेफ्टी का साधन, किस बात की सेफ्टी, किस बात की सेफ्टी चाहिए ब्राह्मणों को? माया से सेफ्टी चाहिए। और किससे सेफ्टी चाहिए? व्यर्थ से सेफ्टी चाहिए। और किससे सेफ्टी चाहिए? हाँ, माया को हो, विकार को हो, बात तो एक ही हो गई। और हाँ, और किस चीज की सेफ्टी चाहिए? वास्तव में हमें जो सेफ्टी चाहिए वो है अपनी अवस्था की, अपनी स्थिति की। और जब अवस्था की सेफ्टी के विषय में हम सोचते हैं तो उसमें शुद्ध संकल्प बहुत मदद करते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारी अवस्था को या हमारी स्थिति को नीचे लाने का कार्य करती है ये व्यर्थ संकल्प। माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प के रूप में ही आती है। और इसीलिए जब व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं तो उस व्यर्थ संकल्प को या नेगेटिव संकल्प को, जो बार बार चलते रहते हैं अंदर में, क्योंकि ये नहीं कि व्यर्थ संकल्प एक आया और फिर शांत हो गया, नहीं, वो कंटिन्यूएशन में चलता है। और जब एक के बाद एक ऐसे चलते रहते हैं अंदर में, बार बार वो चलते रहते हैं, तो कभी कभी वही व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प हमारी स्थिति को भयभीत कर देते हैं, है ना? तो नेचुरल है कि भयभीत जब हो जाएंगे तो छोटी छोटी बातों में भी भय लगेगा। कहीं ऐसा न हो गया, कहीं वैसा न हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया तो क्या होगा। इस तरह से अनेक ऐसे छोटी छोटी बातों के भी भय, क्योंकि अंदर में स्थिति हमारी दिन प्रतिदिन अगर गिरती जा रही है और उसके बारे में जागृति नहीं है तो क्या होगा? हर छोटी बड़ी बात हमें भयभीत करती रहेगी। और ये भय जो है, जब महसूस हो कि हाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव संकल्प चलना शुरू हो गए, फिर उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं तो वो संकल्प रुकते भी नहीं है। उस समय आप सोचो कि मैं शुद्ध संकल्प चलाऊं। शुद्ध संकल्प चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो इसीलिए हमें अपनी स्थिति की संभाल करनी है, उसका सेफ्टी का साधन अपनाना है। तो जैसे ही आपके अंदर व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाए तो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे सावधान, जागृत हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ और रियलाइज करो कि ये नकारात्मक विचार मेरी स्थिति को गिराएंगे, ये बुरे विचार या ये व्यर्थ विचार मेरी स्थिति को नीचे ही लाएंगे। तो जब जागृत हो जाएंगे तो कॉन्शियसली हम अपने विचारों को चेंज करेंगे। और तब चेंज करते करते धीरे 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 जितने शुद्ध संकल्प चलाते रहेंगे
उतना ही हमारे अंदर से वो धीरे धीरे नकारात्मक व्यर्थ, क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है कि हाँ एक दिन में आपने कर दिया तो खत्म हो जाएंगे, नहीं, जितना उसको बार बार रिवाइज करेंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे स्वमान लो, है ना। पिछली अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चे स्वमान को धारण करो, और स्वमान को खाली रटना नहीं है लेकिन उसका स्वरूप बन जाना है। जितना हम उस स्वमान का स्वरूप बन करके उसको रियलाइज करने लगते हैं तो नेचुरल है कि धीरे धीरे वही हमारे मन के अंदर शुद्ध संकल्प को इमर्ज करेंगे। स्वमान से ही शुद्ध संकल्प आएंगे। दूसरी बात जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि मुरली स्रोत है शुद्ध संकल्पों का। और इसलिए लगातार अगर कई दिनों तक हमने मुरली मिस कर दी तो क्या होगा, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक हमारा समाप्त हो जाता है। और इसीलिए बाहर का जो नेगेटिविटी का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा मन के ऊपर पड़ जाता है, और जब वो नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ेगा तो नेचुरल है स्थिति के ऊपर तो इफेक्ट आएगी ही आएगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे मुरली कभी मिस नहीं करो। मुरली शुद्ध संकल्पों का स्टोर हाउस या जिसको कहे खजाना है। रोज 2-4 पॉइंट भी अगर याद रह गए उस मुरली से तो नेचुरल है कि हम उस के आधार से भी शुद्ध संकल्पों को जागृत कर सकते हैं अपने अंदर। तो मेन चीज है कि हमारी स्थिति और हमारी अवस्था की सेफ्टी रखना, ये और कोई नहीं कर सकेगा, बाबा मेरे लिए नहीं करेगा, मुझे ही अपने शुद्ध संकल्पों से अपनी स्थिति की सेफ्टी बनानी है। दूसरी बात सेफ्टी रखनी है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों ओर वायुमंडल बहुत दूषित है, और वो वायुमंडल का सीधा प्रभाव पड़ता है मेरी वृत्ति के ऊपर। वृत्ति माना ही कि कोई भी संकल्प बार बार जब क्रिएट करते हैं तो वो एक वृत्त को तैयार करती है, और जैसे ही वो वृत्त तैयार होता है, एक सर्कल उसका तैयार हो जाता है और उसी चेन में वो घूमने लगता है विचार, तो भी बहुत नुकसान हमें होता है, हमारी स्थिति को ही नुकसान होता है। तो इसीलिए कहा कि वृत्ति को चेक करना है कि मेरी वृत्ति के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो वृत्ति को नेगेटिव न होने दे, उसके लिए क्या करें, क्या करना चाहिए? शुद्ध संकल्पों का व्रत तैयार करें। लेकिन शुद्ध संकल्पों का व्रत कैसे होगा? जब कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति का भी प्रभाव मेरी स्थिति पर पड़ता है, मेरी वृत्ति तुरंत नेगेटिव हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि नहीं? तो ये चीजों का प्रभाव तो पड़ता है। तो उसके लिए बाबा जैसे हम बच्चों को टिप्स देते हैं, मैं तो देखती हूं कि प्रतिदिन बाबा का जो वरदान मुरली के अंदर आता है उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव टिप बाबा की जरूर होती है। तो इसीलिए जो वृत्ति है जो नेगेटिव हो चुकी है उसी को पॉजिटिव करने के लिए जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो उस समय ये सोचो ये हमें क्या देने आई है। कुछ देने आती है ना, परिस्थिति आती है या तो सीख देने आती है या तो कोई अनुभव देने आती है या तो कोई हमें तोहफा देने आती है कि उसके पीछे छुपा हुआ तोहफा कुछ बहुत बड़ा होता है। तो उस एंगल से हम देखना शुरू करें कि ये परिस्थिति आई है, इमीडिएट नेगेटिव सोचने के बजाय ये सोचे
ये मुझे क्या देने आई है। हो सकता है कि मेरे अनुभव में वृद्धि करने आई है कि नहीं? क्योंकि बाबा कहते हैं अंतिम समय में अनुभवी धोखे से बच जाएगा। अब अनुभवी कैसे बनेंगे? जब परिस्थिति आएगी तभी तो अनुभव मिलेगा, वो अनुभवी हमें बनाएगी। कोई बात आती है तो हाँ, उस समय सहनशीलता, परख शक्ति, निर्णय शक्ति किस तरह से यूज करना है। शस्त्र तो है सारे हमारे पास, लेकिन ये शस्त्रों का प्रयोग कैसे करना है। अगर परिस्थिति आए ही नहीं तो शस्त्र होने के बाद भी जब प्रयोग नहीं करेंगे, अनुभवी कैसे बनेंगे। तो फाइनल एग्जाम के पहले बाबा ये यूनिट टेस्ट के रूप में हमारे सामने भेजता है ताकि हम उसके अनुभवी हो जाए। और अनुभवी हो गए तो खुशी होगी। लेकिन अगर ये सोचने लगेंगे ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये तो नहीं आना चाहिए, देखो मेरा पुरुषार्थ ही बंद हो गया, ये हो गया, कंप्लेन्स हम आरंभ कर देंगे, तो जो सीख मिलनी चाहिए, जो अनुभव मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। फिर कच्चे के कच्चे ही रह जाएंगे। तो फाइनल पेपर में भी तो फेल हो जाएंगे कि नहीं। कई बार कई लोग सोचते हैं बार बार मेरे सामने एक ही बात आती रहती, बार बार वही आती है, बार बार क्यों आती है ना। कितनी बार मुझे ये परीक्षा देनी होगी। अज्ञान काल में फिर भी परीक्षा नहीं आती थी, ज्ञान में जब से आए ना तब से इतनी परीक्षाएं चालू हो गई है ये अनुभव कितनों को है? सभी को है कि भक्ति में परीक्षा नहीं आती थी। नहीं नहीं, भक्ति में नहीं आती है, क्योंकि भक्ति माना जैसे किंडरगार्टन होता है ना, वो खेल करते रहते हैं। गुड़ियों की पूजा जो बाबा कहते हैं, कभी गुड़ा बनाया, कभी गुड़िया बनाई, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ कराया, उसकी शादी कराई, उसकी पूजा किया, ये किया, वो किया, है ना। तो किंडरगार्टन है ना वो। तो किंडरगार्टन में कभी एग्जाम होती है क्या? प्ले स्कूल में कभी एग्जाम होती है क्या? वहां तो प्ले ही करना होता है ना, खेलते रहना होता है। तो भक्ति तो प्ले स्कूल है ना। तो प्ले स्कूल में कभी एग्जाम थोड़ी होती है, लेकिन प्ले स्कूल क्रॉस करके जब आप स्कूल में आए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए ना, अब विद्यालय में परीक्षा नहीं होंगी तो कहां होंगी? सोचने की बात है। इसलिए भक्ति मार्ग में कभी परीक्षा नहीं होती है, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद हर रोज एक नई परीक्षा होती है, हर रोज एक नई परीक्षा होती है। यूनिट टेस्ट भी देने पड़ते हैं। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो नेचुरल है, इतनी परीक्षाएं तो बढ़ेगी ना, पेपर तो टफ होते जाएंगे। तो हर रोज की पढ़ाई जो पढ़ी, आज जो बाबा ने मुरली सुनाई, आज की जो पढ़ाई पढ़ी, तो आज की पढ़ाई के हिसाब से तो पेपर तो आएगा कि नहीं आएगा। और जितने पेपर क्रॉस करते जाओ, कोई ना कोई अनुभव प्राप्त करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो क्या होगा? अनुभवी होते जाएंगे। साथ ही साथ जैसे कईयों को आगे रिसर्च करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, पास होते जाएंगे तो नए नए रिसर्च भी तो करेंगे कि नहीं। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी माना क्या होता है? रिसर्च होता है। तो प्रतिदिन हम रिसर्च करें। कोई बात आई, ये ज्ञान की पॉइंट का रिसर्च करें, योग का रिसर्च करें, अपनी धारणाओं का रिसर्च करें, सेवा के द्वारा रिसर्च करें, चाहे मनसा सेवा से रिसर्च करें।
तो प्रतिदिन जैसे कोई भी इंसान को जब पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो थीसिस लिखना पड़ता है और उसके लिए उसको हर एंगल कवर करना ही पड़ता है। जब हर एंगल कवर होगा तभी तो उसको पीएचडी मिलेगी। कोई भी एंगल अगर छूट गया होगा तो पीएचडी थोड़ी मिलेगी, डिग्री थोड़ी मिलेगी। तो हमें भी पास विथ ऑनर की डिग्री लेनी है, तो डिग्री बिना एग्जाम के थोड़ी डिग्री हो सकती है, बिना रिसर्च के थोड़ी डिग्री हो सकती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को जितना पेपर ज्यादा आते हैं तो बाबा कहे खुशी होनी चाहिए कि इसका मतलब हमने पिछला पास किया, तब अगर नहीं पास किया तो दोबारा वो देना पड़ेगा। जब तक पास न करो तब तक तो देना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो या तो एक बार में पास कर लो, हाँ, या तो बार बार फेल होकर के बार बार फिर वही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, पास नहीं हो रहे हैं, तो पास तो करो। तो इसीलिए बाबा कहे कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपना अपनाओ। इसको परीक्षा के रूप में नहीं देखो, लेकिन ये मुझे कुछ देने आई है, ये परिस्थिति, समस्या, ये बात मुझे कुछ न कुछ प्रदान करने आई है, कोई ना कोई अनुभव देने के लिए आई, जो अनुभव फाइनल एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि अगर ये अनुभव नहीं होगा तो फाइनल एग्जाम में अगर वहीं से पेपर आया तो फेल हो जाएंगे। तो ये तो थैंक्स करो बाबा का, माया का, कि हर एंगल से हमें अनुभवी बना रही है कि नहीं। तो फाइनल एग्जाम में तो पास होना ही होना है, तो खुशी बढ़ेगी, और खुशी होगी तो अवस्था हमारी सेफ। अगर खुशी नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो अवस्था को इफेक्ट किए बिगड़ रहेगी नहीं। तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक इतना हमारे पास जमा हो, जो किसी भी एंगल से कोई भी बात आए उसको हम वही शस्त्र यूज करके अनुभवी बन जाए, क्योंकि अनुभव फाइनल में बहुत काम आने वाला है। फाइनल में ये मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो थैंक्स माया को और थैंक्स बाबा को, ड्रामा को, क्या आप हमें अनुभव। तो आज के बाद ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने इतने पेपर क्यों, है ना, मेरे सामने, मैं लकी हूं जो मेरे सामने इतने पेपर आ रहे हैं, है ना। ये सोचना चाहिए ना, मैं लकी हूं जो हर रोज एक नई चैलेंज, एक नया पेपर मेरे सामने आता है। तो इसका मतलब मेरे में इतनी एबिलिटी, मेरे में इतनी क्षमता है। जिसके अंदर क्षमता होंगी उसके पास ही तो आएंगे। जो रोने वाला होगा उसको थोड़ी भेजेगा, वो भी पुराना ही पकड़ करके रो रहा है, तो ड्रामा कहेगा छोड़ो इसको, इसको तो फेल ही होना है। हा? अगर कोई परीक्षा नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रेता युग वाले बनना है ना। जो फेल होने वाले वो कहाँ जाएंगे, वो तो त्रेता में ही जाएंगे ना। पास होने वाले के सामने ही तो पेपर आएंगे, पास होते 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 फाइनल में संपूर्ण पास हो जाएंगे। जो फेल होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, हर बात में फेल, तो समझ लेना चाहिए वो कहाँ जाने वाला है। तो इसीलिए या तो स्कूल में एडमिशन नहीं कराओ अगर पेपर से डर लगता है तो। वही भक्ति मार्ग ठीक है, कई लोग इसलिए वापस चले जाते, भक्ति मार्ग ही ठीक है, वहां परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। अरे भाई कितने साल वहां बैठे रहेंगे, प्ले स्कूल में कितने साल बैठेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो पेपरों का सामना तो करना ही होगा, और मुझे हर रीति से घबराने के बजाय वो अवस्था को सुरक्षित रख करके पावरफुल बनाना है।
तो खाली शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए इतना ही नहीं, श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक भी चाहिए, सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक भी चाहिए और दृढ़ संकल्पों का स्टॉक भी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे अपनी अवस्था की सेफ्टी रखनी है तो कहां कहां मुझे दृढ़ संकल्प करके सारी परिस्थिति को परिवर्तन करने की कला भी आनी चाहिए, है ना। यह नहीं कि हम बार बार उसके शिकार होते रहे। तो इसका उस समय आवश्यकता है कि दृढ़ संकल्प से उस परिस्थिति को चेंज करो। अब कई एग्जाम्पल है उसके लिए, तो प्रैक्टिकल आपके जीवन में भी कई एग्जाम्पल होंगे और यहां पर भी हमारे पास में भी कई भाई बहन आते हैं तो शेयर भी करते हैं। एक बार एक माता आई, बोला बहन जी आपसे बात करना है। अच्छा क्या बात करना है? कहा मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। भाई क्यों दुखी है? बाबा के बनने के बाद थोड़ी दुखी होना चाहिए। नहीं नहीं मैं बहुत दुखी हूं। किस बात से दुखी है? मेरा बेटा जो है ना वो बहुत दुख देता है। अच्छा किस बात का दुख देता है? नहीं वो बहुत आउटलाइन हो गया है, शराब पीने लगा है, ये करने लगा है, वो करने लगा है और जो है बस हमें बहुत दुख मिलता है उसके कारण। ऐसा बेटा नहीं होता तो अच्छा होता, मर जाता था तो अच्छा होता था, है ना। बार बार एक ही शब्द बोले, मर जाता था तो अच्छा होता था। हमने कहा बहन जी एक बात बताओ, क्या आप सचमुच चाहती है कि वो मर जाए? सचमुच चाहती है आप मर जाए? ये नहीं नहीं ऐसे नहीं। हाँ? अरे बड़ी मन्नत के साथ हमने भगवान की कितनी पूजा की, कितने व्रत रखे, तब हमें ये बेटा मिला और आज ये बेटा ऐसा निकला तो कितना हमें दुख होगा बताओ। इसलिए अंदर से निकलता है मर जाए तो अच्छा है। और फिर वही बात बोल रहे हैं मर जाए तो अच्छा है। हमने कहा कि देखो बहन जी, अगर आप नहीं चाहती है कि वो नहीं मरे, है ना, अगर तो नहीं बोले ठीक हो जाए ना, सुधर जाए, वो सुधर जाए तो हमें कितनी खुशी होगी। अब इस माता के अंदर देखो, एक तो भावना यह है कि मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुख से शब्द क्या निकल रहे हैं? मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। संकल्पों का प्रभाव कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अगर सही हो गया तो क्या होगा? फिर कितनी दुखी होंगी, है ना। तो हमने कहा पहले तो तुम ये कहो कि ये बहुत अच्छा है, ये मेरा बेटा है, ये जो तुमने अधिकार अपना समझा है ना, ये अधिकार समाप्त करो। बाबा का बच्चा है, ये बाबा का बेटा है और बाबा का बेटा है तो बाबा का बेटा तो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छा फिर हमने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, इसमें सारे ही अवगुण है या कोई गुण भी है? तो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगे हाँ नहीं उसमें गुण भी तो है, उसमें सच्चाई बहुत है, ईमानदारी बहुत है। जो करता है आके सच बता देता है, इसलिए तो तकलीफ होती है हमें। तो माना तुम ये चाहे कि वो सच नहीं बताए थे? नहीं नहीं बोले सच तो बताए ना। तो उसमें ये गुण तो है, सच्चाई भी है, ईमानदारी है, उसमें दया भावना भी है। तो मैंने कहा जब भी वो आपके सामने आए तो अब उसके गुणों के आधार से उसको देखो। अब तक तुम अवगुणों के आधार पर देख रही थी, इसलिए तेरे अंदर उसके प्रति यही बुरे विचार निकलते, मर जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब सोचो एक तो भगवान का बच्चा है, मेरा बच्चा तो है नहीं। दूसरा जब भी तेरे सामने आए तो ये इसमें ये अवगुण है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये सोचने के बजाय उसके गुणों को देखो कि कितना सच्चा बच्चा है, कितना ईमानदार है ना। और फिर उन्हीं पॉजिटिव उसकी क्वालिटीज को देखते हुए उसको शुद्ध संकल्पों का दान दो
कि ये बहुत अच्छा बच्चा है ना। और फिर बाबा को सौंप दो। बाबा कई बार नहीं कहते बच्चे आपका टेंशन मेरे को दे दो, अपने ऊपर लेकर क्यों चलते हो, तो बाबा को दे दो कि बाबा अभी आप संभालो इसको, आपका बच्चा है ये, आपकी मन्नत मान करके मैंने लिया था आपसे, अब आप संभालो इसको। तो मेरेपन का अधिकार समाप्त करो। बाबा का बच्चा है, बाबा संभालेगा। और जब भी आपके सामने प्रैक्टिकली आए तो उसके सद्गुणों को देखो, और सद्गुण देख करके उसके प्रति वो वाइब्रेशन आप रिलीज करो। जितना आप नेगेटिव सोच करके उसके अवगुण देख करके वो वाइब्रेशन रिलीज करते, वो ज्यादा होता है। ये तो शराब पीता है, ये तो ऐसा करता है, तो वो ज्यादा करेगा, क्योंकि आपके विचारों का, संकल्पों की शक्ति का प्रभाव है ना। तो माता को थोड़ी बात समझ में तो आई। आने के बाद जो है उसको मैंने कहा तुम अगले साल फिर आकर के मेरे को बताना। ठीक है। तो दूसरे साल जब आई तो बड़ी खुश थी। क्या हुआ माता? कहते वो तो सचमुच सुधर गया। सुधर गया तो मैंने कहा कि उसको भी लेके आती थी तुम। हाँ, बोले मैं उसको फोन करती हूँ, वो आ जाएगा। तो उसने फोन किया, वो यहाँ सेवा में रुकने वाली थी माता, तो फोन किया कि भाई तू आ जाना मेरे को लेने के लिए, उस बहाने से तुम भी बाबा का घर देख लो करके। तो उसको बुलाया, वो आए। तो फिर उसके बेटे को मिलाया। तो बेटे को मिलाया तो हमने उस बेटे से पूछा, एक बात बताओ, तेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? 1 साल के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा मेरी मां सुधर गई ना। ये सुधर गई इसलिए मैं सुधर गया। तो सोचो सुधार कहां लाना है? हाँ? अपने घर की सेफ्टी रखनी है, अगर अपने बच्चों की सेफ्टी रखनी है तो किसको सुधरना होगा? हम लोग क्या सोचते हैं, हम उसको सुधारे, हम उसको सुधारे, हम फलाने को सुधारे, हम ये अपने रिश्तेदार को सुधारे, हम ये परिवारजनों को नहीं सुधार सकते। आप अपने आप को सुधार लो, सब सुधर जाएंगे, अपने आप सब सुधर जाएंगे। उस बेटे ने यही कहा, नहीं तो ये रोज मुझे गालियां देते। जब से उसने गाली देना बंद कर दिया ना, ये सुधर गई तो मैं भी सुधर गया। तो देखो कितना फर्क पड़ता है। शुद्ध संकल्प अब कैसे परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके अपने घर के वायुमंडल को, अपनी स्थिति को भी कैसे सेफ्टी में रखता है कि नहीं रखता है। इसीलिए कभी कभी ऐसे वचन बार बार निकालते हैं तो आप वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं, और वो वायुमंडल क्रिएट करने से उसका प्रभाव उन आत्मा, तो उनसे ज्यादा तकलीफ मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। और इसीलिए खुद की स्थिति भी नहीं बनती थी। योग में बैठती थी तो भी वो बच्चा ही आता था बार बार सामने, है ना। बार बार वही विचार आते थे योग में, तो योग में उसकी अवस्था बनती नहीं थी। चाहती थी बनाने के लिए बनती नहीं थी। तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों के अंदर परिवर्तन लाएं। जितना हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, परिवार के सदस्यों में अपने आप परिवर्तन आना है। लेकिन जब तक हमने ये माया का रूप, ये मेरा है और मेरी बात नहीं मानता है, मैंने इतना किया उसके लिए, मैंने इतना सहन किया, मैंने उसके लिए क्या मन्नतें नहीं मानी थी, तब जाकर ये सबसे बड़ा विकार तो यही है। अब जब उसके आधार पर हमारे सोच चलेंगे तो वो सोच हमें क्या बनाएंगे, वो सोच हमें किस तरफ ले जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप अपना नजरिया बदल दो।
अपनी दृष्टि बदल दो और उसी के आधार से आप अपने संकल्प बदल दो। जब भी किसी को देखो तो उसी दृष्टि से देखो, ये भी बाबा का बच्चा है। उसके गुणों को देखो, उसके गुणों को देखते हुए उसका चिंतन करेंगे, वो वाइब्रेशन जितना उसको मिलेगा सचमुच वो वैसा बनने लगेगा। बाकी अगर हम बार बार उसकी कमजोरी, उसकी बुराई सोचते रहेंगे अंदर में, उससे न घर का वातावरण बनना है, न हमारी स्थिति मजबूत होनी है, और रोज एक नई परीक्षा आकर के खड़ी रहेगी। तो किसने परीक्षाओं को क्रिएट किया? हमने किया ना। तो हमारी सेफ्टी का आधार क्या है? हमारी सेफ्टी का आधार है कि हमें हर समय ये सोचना है, कोई ना कोई शुद्ध श्रेष्ठ स्वमान में, पॉजिटिव स्वमान में अपने आप को स्थित करना है और वही वाइब्रेशन को रेडिएट करना है घर के अंदर। फिर देखो आप ये समझो ही नहीं किसी को ये मेरा बंदा है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा संबंधी है, ये नहीं, उस संबंध से भी नहीं देखो, सब बाबा के। क्यों? क्योंकि ये जन्म में हुए ना। आपका पति, आपका बच्चा, आपका जो भी है वो इस जन्म में हुआ ना। 84 जन्म में तो 84 पति अलग थे, 84 पत्नियां अलग थी, वो तो याद भी नहीं, उनको छोड़ते आए कि नहीं? एक एक जन्म में एक एक पति को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? अभी सारे 84 इकट्ठे करे तो क्या हो जाएंगे? तो सहजता से जब छोड़ते आए उन सबको, तो इस जन्म में जो है उसको भी क्या सोचना है? कौन मेरा है? कोई मेरा नहीं है। इस जन्म में कार्मिक अकाउंट के कारण मिला है सब बाबा के है सब। कितनी ऊंची भावना हो जाएगी, कितने ऊंचे विचार हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हमेशा हर एक के प्रति यही भाव रखो, इस जन्म में मुझे पालना के लिए मिले थे, मैंने बाबा की ये ड्यूटी को ट्रस्टी होकर के उसको संभाला, उसको किया, लेकिन अब मैं तो निमित्त हूं। तो निमित्त भाव जितना आएगा उतना ही न्यारे रहेंगे, और जितना न्यारे रहेंगे उतना वो भी बहुत आपसे प्यार करने लगेंगे। इसलिए कहते हैं न्यारे उतने प्यारे। सबको प्यारे लगेंगे आप। आपको सबको प्यार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली न्यारे बनो। घर में रह करके अपनी ड्यूटी संभालते हुए, सबका ख्याल रखते हुए कि बाबा ने मुझे ये परिवार की परवरिश करने के लिए निमित्त बनाया है, ट्रस्टी बनाया है। तो जब इस भावना के साथ आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप वो आपको प्यार करने लगेंगे। जब आप सोचते हैं नहीं ये मुझे प्यार करे, ये मुझे, कोई नहीं देंगे। इतना ज्यादा खींचने का प्रयत्न करें और दूर हो जाएंगे। आप दूर रहो, दूर आएंगे, दूर होंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना ये भी एक कला है। खींचो नहीं, शुद्ध संकल्प चलाते रहो। भोजन बनाओ तो भी बहुत सुंदर विचारों के साथ भोजन बनाओ, सबको खिलाओ। सब बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, इतने अच्छे बाबा के बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे विचार करके उनको दो, तो देखो उसके अंदर कैसा परिवर्तन नहीं आता है। तो इसीलिए कहा अपनी वृत्ति को सेफ रखना है, अपने स्थिति को सेफ रखना है, अपने वायुमंडल को सेफ बनाना है। इसलिए कहा कि जब आप ये सोचेंगे, एक दूसरा बहुत सुंदर एग्जाम्पल याद आता है मुझे कि एक बार एक बहन आई, कहती है कि मेरा पति जो है ना धारणा के लिए मुझे बड़ा परेशान करता है, धारणा में रहने नहीं देता
है कईयों के लिए ये प्रॉब्लम होती है। अभी धारणा की सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि धारणा की सेफ्टी होगी तो मेरी स्थिति की सेफ्टी भी होगी। तो कहा वैसे भक्ति भी बहुत करता है पति, लेकिन धारणा में रहना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, फिर उसने अपना प्रयोग सुनाया कि मैंने दीदी एक प्रयोग किया। मैंने कहा क्या प्रयोग किया? तो उसने बताया कि नवरात्रि के दिन वो देवी का भक्त बहुत है, तो नवरात्रि के दिन में जो है ना खूब देवी की पूजा करता है वो, और खूब देवी की पूजा करने के कारण जो है हमेशा जैसे उस पूजा में मग्न रहता, और 9 दिन तो पूरी धारणा में रहता है वो। तो उसने भी 9 दिन सुबह अमृत वेले से सारा दिन वो सोमान लिया, मैं देवी हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, मैं ऐसा श्रेष्ठ स्वमान लेकर के उसके सामने वो पूजा जब करता था दिन सुबह से लेकर, तो वो भी जैसे वो स्वमान अंदर में जागृत करके उसको वही बार बार जैसे ये करती रही। तो देवी के दिन जैसे पूरे हुए, और पूरा होने के बाद जैसे उसके पास आया और सचमुच उसने वही स्वमान जागृत किया, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, है ना, तो उसको सचमुच वो साक्षात्कार हो गया। और जैसे ही वो साक्षात्कार हो गया, बोले माफ करना, तू तो देवी है, हाँ तेरे को देवी के रूप में मेरे को साक्षात्कार कराया भगवान ने। और उसके बाद वो ज्ञान में चल पड़ा। देखो शुद्ध संकल्पों का प्रभाव किस तरह से काम करता है, स्वमान का प्रभाव किस तरह से व्यक्ति को अपनी धारणाओं को भी सेफ्टी का साधन, अपनी धारणाओं की सेफ्टी का साधन हमारे अपने स्वमान है। और हमारे स्वमान जितना पावरफुल दृढ़ होगा, डाउट नहीं लाने का, उसमें संशय बुद्धि नहीं होना, दुविधा में नहीं हो, ये देवी कहूं या ये देवी कहूं, दुर्गा कहूं या काली कहूं, या अम्बा कहूं, कौन सी देवी, अपने में कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा, सामने वालों को साक्षात्कार कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, दृढ़ता में सफलता है, कि आप जो भी स्वमान लो उस स्वमान को भी उसी शक्ति के साथ उसको प्रैक्टिस करो। ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति जितनी उसको प्राप्त होगी, तो अपने आप आपका स्वरूप वैसा बन जाएगा। कहा जाता है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। बार बार अगर ये स्वरूप इमर्ज करो, मैं देवी हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, एक स्वमान को इतना दृढ़ करो अंदर में, तो देखो आपकी धारणाओं की सुरक्षा अपने आप होने लगेगी। आपके वो शुद्ध संकल्प आपकी अपनी धारणाओं में, जिस धारणा में भी आप पावरफुल होना चाहते हैं, वो धारणा में आप पावरफुल हो जाएंगे। वो ऑरा ऐसा बन जाएगा आपके संकल्पों के कारण कि सामने वालों को वो साक्षात्कार जरूर होगा। तो इसीलिए बाबा कहते कि अंतिम समय जब चारों ओर बाबा के बच्चे देवी या देवता के रूप में अनेकों को साक्षात्कार कराने लगेंगे, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। तो उसके लिए पहले से ही तो ये अभ्यास करना पड़ेगा या नहीं? तो पहले से ही हमें ये अभ्यास अपना शुरू करना है। अभी आ रहे हैं नवरात्रि के दिन, श्राद्ध के बाद, है ना। तो इसीलिए अपने अंदर ये जागृत करो, अपने उस स्वरूप में अपने आप को जागृत करो। जितना हमें उसमें दृढ़ निश्चय होगा कि मैं ये हूं, पता नहीं, मैं सोचती तो हूं लेकिन पता नहीं है भी या नहीं भी, ये डाउट नहीं लाओ अपने अंदर। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो ये अपने अंदर भरो, उस ऊर्जा को भरो, शुद्ध संकल्पों की ऊर्जा अपने अंदर इस तरह से भरो कि आपके चारों ओर वही प्रभा मंडल आपका दिखाई दे। वो लाइट का प्रभा मंडल जैसे बाहर सबको प्रत्यक्ष हो, साक्षात्कार कराए।
बाबा की कल एक मुरली में पढ़ रही थी, 1981 की शायद, देख तो याद नहीं है, लेकिन उस मुरली के अंदर बाबा ने संपूर्णता की विधि यही बताई कि आप सिर्फ इतनी बात को ही प्रैक्टिस करो कि भाई मैं आत्मा हूं, और जो सामने आए उसको भी आत्मा रूप में देखना चालू करो। देखो किस तरह से आपको चमत्कारिक अनुभव होने लगेगा। क्या होता है, हम सुबह सुबह कुछ समय तो उसका अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। जैसे रूटीन में आ गए तो फिर भूल जाते, देह अभिमान के वश हो जाते हैं, और इसीलिए जो है वो सारी ताकत ही से क्षीण हो जाती है। नहीं, सुबह में जो अमृत वेले आपने श्रेष्ठ स्वमान लिया, उसका अनुभव किया, उसका प्रभाव सारा दिन बना रहे, तब जाकर के दूसरों को भी अनुभव होगा। अगर हमारा ही अपने विचारों का प्रभाव कम हो गया अपने से, तो नेचुरल है कि फिर सारा दिन में जो साधारणता आ गई वही प्रभाव रहेगा। इसीलिए परिवार के सदस्य देखने वाले भी क्या कहेंगे, अरे इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, इतने सालों से चल रहे हैं। जब इसमें चेंज नहीं आया तो हम क्या करेंगे फिर, इसलिए हम आते ही नहीं। तो वो भी तो हमारे में देखना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं ना, क्योंकि वो बहुत नजदीक से हमें जानते हैं, हमारी छोटी से छोटी बात को जानते हैं। तो इसीलिए ऊपर ऊपर का चेंज वो देखना नहीं चाहते। तो भीतर से उस आत्म स्वरूप की स्थिति से, वहां से हमें चेंज आरंभ करना है। उस दृष्टि वृत्ति को जितना हम अंदर में पक्का करेंगे, मजबूत करेंगे, पावरफुल बनाएंगे, उतना ही वो काम करेगा, दूसरों के ऊपर भी काम करेगा, उनको भी प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा। तो इसीलिए सुबह में अच्छे स्वमान में रहे, फिर दिन में साधारणता में आ जाए, और शाम होते होते नेगेटिव में हो जाए परिवर्तन, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा सवेरे सवेरे जमा किया, वो सारी खत्म हो गई। इसलिए वो परिवर्तन परमानेंट नहीं रहता है। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि जितना शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है, उससे हम अपने जीवन की सेफ्टी, अपने स्थिति की सेफ्टी, अपनी धारणाओं की सेफ्टी, अपने घर के वायुमंडल की सेफ्टी, और अपनी अवस्था की सेफ्टी, अपनी वृत्ति की सेफ्टी सहज बना सकते हैं। शुद्ध संकल्पों की शक्ति वहां काम करती है। इसीलिए बाबा ने शुरू से आकर के हमारे विचारों को ही परिवर्तन करने के लिए रोज मुरली सुना सुना करके, ताकि इनके विचारों में परिवर्तन आए। और विचारों में परिवर्तन आएगा तो सब लेवल पर परिवर्तन अपने आप आने लगेगा, हमें मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा कहे, सेफ्टी का साधन शुद्ध संकल्पों की शक्ति। शुद्ध संकल्प नहीं, श्रेष्ठ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, ये सारा जोड़ देना पड़ेगा। जब ये सारे जोड़ेंगे तब हमारी अवस्था बहुत ऊंची, जो बाबा कहते हैं कर्म योगी बने हैं, कर्म योग से धीरे धीरे कर्मातीत स्थिति तक जो जाना है, वो इसी बेसिस के ऊपर जाना है। शुद्ध संकल्पों के आधार से ही हमें कर्म योगी से कर्मातीत स्थिति तक परिवर्तन कर देना है ना। और उस रीति से हमें प्रैक्टिस दिन भर में यही करना है, मैं विदेही हूं, तब जाकर के अशरीरी बनेंगे। राइट? विदेही और अशरीरी एक ही है या अलग है? हैं? विदेही अशरीरी एक ही है या अलग है? अलग अलग है। विदेही और अशरीरी सेम है? अच्छा, अलग अलग नहीं है। जनक राजा विदेही था या अशरीरी था? उसको अशरीरी कहेंगे? नहीं। तो एक है या अलग है? एक सेकंड में परिवर्तन हो जाते हैं। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, हाँ, इतने फ्लेक्सिबल।
इसीलिए मैंने पूछा कि जनक राजा को विदेही कहेंगे या शरीरी कहेंगे? अशरीरी तो नहीं कहा ना, विदेही कहा ना, है ना। भावार्थ यही कि इसी दुनिया में रहते हुए, देह में रहते हुए कॉन्शियसनेस हमारा ये बनना चाहिए कि मैं इस देह से परे या मालिक देह की आत्मा हूं। इसको कहेंगे विदेही। और अशरीरी माना एकदम शरीर के बांध से भी परे, उसको कहेंगे अशरीरी। विदेही में शरीर का भान रहता है। जैसे जनक राजा था, ट्रस्टी होकर के चलना या विदेही होकर के चलना माना देह में रहते हुए देह का भान रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को डिटैच रखते हैं, न्यारा रखते हैं, तो उसको कहते विदेही। लेकिन अशरीरी माना देह का भान ही न रहे, एकदम मैं आत्मा हूं बस, उसको कहते अशरीरी। वो परमधाम की स्टेज है, विदेही नीचे की स्टेज है, समझा? विदेही यहाँ की स्टेज है, लेकिन अशरीरी परमधाम की अवस्था। परमधाम में जब बीज रूप में आप स्थित हो जाते हो, वो है अशरीरी स्थिति। ठीक है? तो इसका अभ्यास, विदेहीपन का अभ्यास ज्यादा रहना चाहिए, तब जाकर के लास्ट में अशरीरी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।